Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solution to Black Book. Now today we are going to start a new lecture series. इस lecture series का नाम है Play with Graphs. तो आपको तो पता ही रहेगा Play with Graphs करके अमित सर की एक बहुत ही अच्छी बुक है. You are supposed to do that whole book if you need to know the graphical approach to any problem. ओके तो इस लेक्चर सीरीज में मैं क्या करूँगा, मैं आपको वो पूरा बुक आराम से पढ़ाने वाला हूँ. सो वो बुक के हर एक चैप्टर को मैं डिटेल में एनालाइज करने वाला हूँ. हर एक ग्राफ डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आया, क्यों आया, उसके पीछे रीजंस क्या है, और अलग अलग चैप्टर्स को मैं कंबाइन करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज में लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे और वो पूरे बुक का हर एक चैप्टर का हर एक ग्राफ हम एनालाइज करेंगे. इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि कोई भी डिफ़िकल्ट सवाल अगर आपको ग्राफ पता है तो बहुत ही आसानी से हो जाता है. ओके, सो आई होप यू विल लव दिस लेक्चर सीरीज प्ले विद ग्राफ्स. दिस इज लेक्चर 1 एंड दिस इज अमोल मोरे starting this lecture. Okay, so play with graphs. The basic graph starts with this: y is equal to x. यहाँ पे देखिए y जो होता है वो fx होता है, इसी को fx भी कहते हैं. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x. सो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x. सो दिस इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को ग्राफिंग करना सीखने वाले हैं. Okay, so let me tell you different approaches to this problem. So definitely fx equal to x is a degree 1. So degree 1 है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन रहेगा. सिंपल. तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने का तरीका तो हमें पता ही है. कैसे करेंगे? चलो पॉइंट्स ले लेते हैं. x जब 0 रहेगा y 0 रहेगा, एक्स वाई आ गया 0 0. एक्स जब 1 रहेगा y 1 रहेगा, x आ गया 1 y आ गया 1. दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. यह हम 9th और 10th स्टैंडर्ड में करते थे. सो बेसिकली अगर आपका x भी 0 है y भी 0 है तो ओरिजिन आएगा. ठीक है, आपका x 1 है और y 1 है तो ये वाला पॉइंट आएगा 1, 1 और यहाँ से एक अच्छी खासी लाइन चली जाएगी. दिस इज़ योर आंसर फॉर y इज इक्वल टू x. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि y इज इक्वल टू एक्स में x की डिग्री देखो 1 है. ठीक है, डिग्री 1 मतलब एक स्ट्रेट लाइन होता है. ओके, थोड़ा इसको और डिटेल में एनालाइज अगर करने जाए तो देखते हैं. अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और मेरा एफ डैश एक्स क्या आता है देखते हैं. एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इट इज़ 1. सो ये हमेशा पॉजिटिव है. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्या है? दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो ये एक अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो वेरी सिंपल, जब x 0 होता है तो y 0 होता है और बाद में एक इंक्रीजिंग फंक्शन हमको ड्रॉ करना है. इंक्रीजिंग मतलब ये हमेशा लेफ़्ट से लेके, देखिए, लेफ़्ट से लेके राइट तक हमेशा अप जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा. दिखा देता हूँ. मतलब ये ग्राफ कभी भी ऐसे नहीं रहेगा, ये गलत है. ऐसे ग्राफ आ ही नहीं सकता. तो ये ग्राफ कैसे आएगा? डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, पॉजिटिव, ऊपर जाता हुआ. ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 है तो ये एक स्ट्रेट लाइन आने वाला है. सही है, तो इसको प्लॉट करके देखते हैं कैसे दिखेगा. तो x जब 0 है तो 0 है, और उसके बाद तुम्हें क्या याद रखना है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है. तो ये नीचे से लेके ऊपर तक देखिए जा रहा है, एंड ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है. लेफ्ट टू राइट जाते जाते हम अब भी जा रहे हैं. कैन यू सी दिस? लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जा रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम नीचे आ रहे हैं. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है. तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में देखिए, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं यहाँ पे. जब भी एफ एक्स तुम्हारा एक्स है और यहाँ पे डिग्री 1 है,
ध्यान से देखो यहाँ पे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्यों बोला, डिग्री 1 है एंड 1 एक ऑड नंबर है। चलिए जब x माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो y कितना रहेगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये बहुत ही नीचे वाला पॉइंट रहेगा। और जब x पॉजिटिव इन्फिनिटी रहेगा तो y क्या रहेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 0 0 यहाँ पे है, माइनस इन्फिनिटी ये ऐसे नीचे और ये ऐसे लेफ्ट में जा रहा है, तो ये चलता जाएगा और ये यहाँ पे कहीं तो वेरी वेरी डाउन, द डाउन मोस्ट पॉइंट जहाँ पे हम पहुँच भी नहीं सकते, वो रहेगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी। और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है, वो भी मुझे जाना पड़ेगा बट मैं कभी पहुँच नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ ड्रॉ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में हमेशा हमने देखा गया है कि x माइनस इन्फिनिटी पे y माइनस इन्फिनिटी आता है और x इन्फिनिटी पे y इन्फिनिटी आता है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 7 9 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस ग्राफ को हमने 3 तरीके से एनालाइज किया। एक अपने 10th स्टैंडर्ड का तरीका जहाँ पे x पता होता है, y पता होता है और हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैंने डेरिवेटिव्स का तरीका एक्सप्लेन किया जहाँ पे f(x) x है, हमने डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ग्राफ लेफ्ट से लेके राइट तक हमेशा अप जाएगा, तो उसको कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। मतलब x की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, आपको जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये हमेशा ऊपर ही जाएगा ग्राफ, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, नीचे मुड़ के नहीं देखेगा। ओके, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में हमने क्या नोटिस किया कि डिग्री 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, हमेशा जब x माइनस इन्फिनिटी है y माइनस इन्फिनिटी रहेगा और x जब इन्फिनिटी है y इन्फिनिटी रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने x की पावर 1 वाला ग्राफ यहाँ पे एनालाइज कर लिया है y इक्वल टू x के लिए। ओके, सो देखते हैं आगे हम कौन से ग्राफ देखने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही।